मुस्कुराते सुबह, मुस्कुराते सुबह। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं सभी, कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं हमेशा अपना मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह विद सभी मेट्रो 1 पे मॉर्निंग शो का आगाज़ करती हूँ और तमाम जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं अपने चैनल के तवस्सुत से, अपने मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह के तवस्सुत से तमाम मुसलमानों को, आप लोग सबको पाकिस्तान की जानिब से अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। ये बात जब हम एक दूसरे के लिए अच्छी सोच, हमेशा जब मैं आपके सामने आती हूँ एक मेरे अंदर एक जज्बा होता है, एक उमंग होती है आपसे अच्छी बातें शेयर करने को, बहुत सारी दुआएं एक दूसरे को देने को, ये एक जज्बा होता है एक दूसरे के लिए। और ये जज्बा सिर्फ एक स्क्रीन तक महदूद ना रहे, जब आप आम जिंदगी में अपनी लाइफ में जब वर्किंग करें तो बहुत ज़रा सा ख्याल रख के चलें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे को हर्ट करती हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो है ज़रबत, आज हम लोगों ने एक स्पेशल सेगमेंट लेकर आए और एक स्पेशल सेगमेंट जो है हम डिस्कस करें, क्योंकि 8 मार्च को हर जगह पर जो है वुमेंस डे को बड़ा अच्छे तरीके से इसका एहतमाम किया जाता है, ख़वातीन के हकूक़ पे बात की जाती है। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी था कि हम इस दिन में हमारी मर्ज़ी है कि हम अपने व्यूज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ें ना, अपने ख्यालात का इजहार करने का एक बेहतरीन मौका है 8 मार्च को, कि हम हमारे साथ जो पिछले साल जो भी हुआ है या जिनके साथ हुआ है, ज़रूरी नहीं है जो अगर कोई बैनर लेके खड़ी हुई लड़की है तो वो उसके साथ ही हुआ, नहीं, वो दूसरों के हक के लिए भी लड़ रही है। हमारी पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं या बहुत सारे और ममालिक में भी ख़वातीन हैं जो दूसरों के हकूक़ के लिए लड़ती हैं। अगर उन्होंने बैनर लिया हुआ है तो वो ज़रूरी नहीं है वो सानिया उसी के साथ आया हो तो वो जो है प्रोटेस्ट कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बात कर रही हूँ आज आपके साथ, जो मैसेज इस वक्त शेयर कर रही हूँ अपनी गुफ्तगू में, मैं एक ऐसी बात अभी करने जा रही हूँ तो शायद आप लोग मेरी बात से एग्री होंगे। अल्लाह पाक ने अपनी खूबसूरत कायनात तख्लीक की, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। फिर जब हम औरत को कहते हैं तो मेरे पाँव की जूती हो, नहीं, अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहि की पसली से बीबी हव्वा को पैदा किया कि तुम मेरे दिल के करीब हो। अब ज़रा सा समझिएगा कि अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर औरत की तख्लीक की, तो फिर उनको उनकी पसली से पैदा किया, मर्द की पसली से, ठीक है। फिर जब हमारे पाँव के नीचे जब जन्नत आती है तो एक मर्द की ही बदौलत आती है। मैं सच कह रही हूँ, पता नहीं मेरी इस बात से आप लोग एग्री होंगे। औरत कितनी भी कामयाब हो जाए, कितनी भी लिबरल हो जाए, कितनी भी हो जाए, लेकिन उसको हमेशा एक मर्द की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे पहले दुनिया में एक आदम अलैहिस्सलाम आए थे। एक मर्द, एक मतलब हम कहते हैं नहीं, मर्द की सूरत में, एक सरपरस्ती की सूरत में, एक हमें सेफ्टी की सूरत में अल्लाह पाक ने पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया। मेरे अगर कोई लफ्ज़ों में आगे पीछे हो जाए, क्योंकि एक मजहबी मामले में, तो मैं उसके लिए पहले से ही माज़रत चाहूँगी, लेकिन मैं एक सिर्फ कॉमन सी बात करना चाहती हूँ। उसमें अगर मेरी कुछ आगे बात हो जाए तो उसके आगे पीछे, तो उसके लिए मैं माज़रत ख़वाऊँ। मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि औरत की इज़्ज़त, औरत की पासदारी, औरत की रिस्पेक्ट सिर्फ एक मर्द की ही बदौलत है। लेकिन मैं एक बात पे एतराज़ करती हूँ, मैं सब मानती हूँ कि वाकई में औरत अगर किसी फील्ड में जाती है, औरत कामयाब होती है, औरत माँ बनती है, औरत बहन बनती है एक मर्द की बदौलत। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट भी करती हूँ, कबूल भी करती हूँ और इसकी पासदारी भी करती हूँ और मैं दिल से मानती हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ इस बारे में कि अल्लाह पाक ने हमें बहुत ही खूबसूरत रिश्ता दिया, हर रिश्ते को बड़ा खूबसूरत अंदाज में हमें दिया। लेकिन मैं एक बात से एतराज़ करती हूँ, मैं उस मर्द से एतराज़ करती हूँ, मैं सबकी बात नहीं करी, उस मर्द पर एतराज़ करती हूँ जो औरत पर तेज़ाब फेंकता है। मैं उस मर्द की बात से एतराज़ करती हूँ जो औरत को तलाक दे देता है, जो सबसे बुरा फ़ेल है मेरे रब की नज़र में। मैं उस मर्द से निहायत ही, मैं कहती हूँ, मेरा इस वक्त जब मैं बात करी हूँ तो मुझे बहुत शदीद गुस्सा आ रहा है। मैं उस मर्द पर एतराज़ करती हूँ जो मासूम बच्चियों को रोन देता है। मैं उस मर्द पर एतराज़ करती हूँ जो छोटी कमसिन बच्चियों को निहायती, जिसे बोलते हैं ना, जो मेरे पास अल्फाज नहीं,
जो सारी ज़िंदगी उसकी बर्बाद कर देता है, और फिर किसी नाले में 3 महीने की बच्ची, 6 महीने की बच्ची, 2 साल की बच्ची को किसी बोरी में डाल के फेंक देता है। मैं उस मर्द पर एतराज़ करती हूँ, ये मेरा फिर हक है। अब मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। आज मैं वुमेन डे पे, कहते हैं बात करने का तरीका होता है, बात करने का अंदाज होता है। आप किसी से कहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले बात होती है कि मुझे पानी दो, मुझे पानी दीजिए, तो वक्त लफ्ज़ों की बात होती है। आप किसी से कैसे कह रहे हैं, आपका हक है, आप कोई बात अपने डिलीवर करें, आपका हक है, आप अपने लिए लड़ें, आपका हक है, आप दूसरों के लिए भी लड़ें। लेकिन ऐसी लड़ाई से मैं एतराज़ करती हूँ जिसमें आप अपनी आज़ादी को गलत व्यू में लेकर आए, ये इस पर हमें एतराज़ है। लेकिन ये एक मैंने आपसे थोड़ा सा मैसेज शेयर किया है, फिर भी मैं कहूँगी अगर मेरी बात से किसी की दिल आज़ारी हो तो बहुत माज़रत। और अपने हक के लिए लड़ना बिल्कुल हमारा हक है। और आज हम इस हुकूक पर बात करेंगे। वुमेंस डे आ रहा है और पूरा मार्च ही माशाल्लाह सभी लोग, ख़वातीन जो हैं इसके वो बड़े भरपूर अंदाज में इसको सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। और मेरे दरमियान यहाँ पर बहुत ही सीनियर जो हैं ख़वातीन मौजूद हैं और बहुत ही मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। और आज इस गुफ्तगू में उनको मैंने शामिल किया है। और अभी मेरी 2 गेस्ट और भी हैं, इंशाल्लाह वो भी, क्योंकि आपको पता है कराची के ट्रैफिक का, इंशाल्लाह वो भी पहुँचेंगे। लेकिन हमारे दरमियान जो 2 ख़वातीन इस वक्त मौजूद हैं, मैं 1 बाय 1 उनका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। और बड़ी प्यारी हमारी जो है पहले भी गुफ्तगू चल रही थी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले। तो आज देखते हैं हमें एतराज़ है या नहीं, और हमें अपनी बात किस तरह डिलीवर करनी है और कहाँ तक हमारा जो है राइट है बात करने का। जी, इस वक्त यहाँ पर मेरे सीधे हाथ पर बैठी हैं बहुत ही सीनियर, और बहुत सारे इसके अलावा उन्होंने एक्टिविटीज़ मतलब करती रहती हैं। लेकिन इस वक्त जो करंट उनकी सिचुएशन है, करंट उनकी डेजिग्नेशन है या करंट वर्किंग में चल रही हैं, जो है शहनाज जो है रमजी, शहनाज रमजी हैं, टूरिज्म डेवलपमेंट FPCCI सेंट्रल। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। अब मैं हमेशा शहनाज बाजी करती हूँ, दूसरा मुंह पे चढ़ता ही नहीं है, मैं क्या करूँ। अच्छा बाजी, कैसे हैं आप? ठीक है, फर्स्ट क्लास। और आज अब मैंने आपको ख़वातीन के हुकूक पे बुलवाया है और आज हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी, किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी, ठीक है। चलें जी, क्योंकि हम लोगों ने फिर घर भी तो जाना है ना, फिर मर्द हजरात हमारे नाराज़ ना हो जाए, क्या करें हम। अच्छा जी, बल हमारा एक मॉर्निंग शो बड़ा फैमिली प्रोग्राम है और हम लोग उसको बड़े तरीके से आप तक डिलीवर करते हैं ताकि आप लोगों को हमारी बात जो है वो समझ में भी आए और आप भी हमारे साथ शामिल हो। अच्छा जी, उज़्मा फ़ारूकी मौजूद हैं और उज़्मा फ़ारूकी जो है वुमेंस राइट एक्टिविस्ट एंड लीडर मुस्लिम लीग फंक्शनल से हैं। और अस्सलाम वालेकुम उज़्मा जी, फर्स्ट क्लास। पिछली बार आप लेट आई थी और इस बार माशाल्लाह, हाँ हो जाता है, ख़वातीन हैं। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मर्द जो है 9 to 5 आवर्स काम करता है, लेकिन औरत 24 आवर्स काम करती है। इस बात को मैंने इंडोर्स कर लिया है, इसलिए कि हमेशा औरत का दिमाग बच्चों में और घर में, ससुराल में, मैके में, ये सब चलता रहता है। ऐसे सही है? सही कहा मैंने? 100% ऐसा ही होता है। आपका भी दिमाग है जी, मेरे बच्चे पता नहीं स्कूल से आए कि नहीं आए, कभी ऐसा हो नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि मर्द हज़रात भी करते हैं। अच्छा जी, शहनाज बाजी ये बताइए, मैंने शुरू में इंट्रो किया और मैंने एक अपना जैसे ख्यालात का इजहार किया, तो अब मुझे बताएं कि औरत जाहिर सी बात है उसको कहीं पर भी उसको आप डिग्रेड करेंगे और उसको डीमोटिवेट करेंगे तो वो कहाँ तक अपने हकूक़ को, अपने हक से लड़ सकती है? देखिए, एक टाइम हमेशा आता है, वो कहते हैं ना कि आप किसी को मारते रहें, कभी ना कभी एक दफ़ा तो वो फट पड़ेंगे कि कितना आदमी सहेगा। और ये तो कुरान में भी है कि आप जुल्म नहीं बर्दाश्त करें, आपको अपने हक के लिए लड़ना है। तो मेरे ख्याल से अगर औरतें, अभी हम जैसे यहाँ बैठने से पहले जब बाहर भी डिस्कशन हो रहा था आपस में उज़्मा के साथ, तो यही बात हो रही थी कि मेरे ख्याल से जब औरतें अगर एक अम्ब्रेला के अंडर खड़ी होकर और अपने हक मांग रही हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह प्रिविलेज्ड फैमिली से हैं जहाँ पे हमें लड़ना नहीं पड़ा हमारे हुकूक के लिए। लेकिन ऐसी बहुत सी औरतें हैं जिनको मसले होते हैं और कोई इसमें डिनाइल नहीं है और हर तबके में ये है। और ये नहीं कि ये सिर्फ गांव की औरतों के साथ है, शहर की औरतों के साथ भी है। तो अगर इनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो
जैसे आपने कहा लफ्जों की चुनाव सही होनी चाहिए, बाकी आप अपने हक के लिए मांगे, वो देयर इज नो हार्म। हमें थोड़ा ये भी जान लेना चाहिए। देखिए आप ये ना कहें कि जी बिल्कुल मर्द के बराबर हुकूक है, हुकूक से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बात ये कि जहन में रखें आप एक औरत हैं, बस ये जहन में रखें कि आप एक औरत हैं, और जिस तरह एक मर्द को पता होना चाहिए कि वो एक मर्द है तो उसको किस तरह हैंडल करना है, कैसे काम करना है, और कैसे उसकी प्रायोरिटी अगर ज्यादा अल्लाह पाक ने बनाई है तो हम अगर औरत के हुकूक की बात करें तो जैसे शहनाज बाजी ने कहा कि मना नहीं है, लेकिन आप वो चीज ना मांगे जो आगे चल के आपकी बेटियां मांगे तो आपको एम्बेरसमेंट महसूस हो। मैं सही कह रही हूँ? जिस तरह कहते हैं ना कि मर्द कोई बंदा कोई गुटखा खा रहा होता है, कोई सिगरेट पी रहा होता है, मैं कहती हूँ खुदा के लिए कल आप अपने बेटे को ना ऐसा ना हो कि मना ना कर पाए, तो कह रहे नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, वो खाएगा। मैंने कहा कल आपके वालिद ने भी सोचा होगा मेरा बेटा कैसे खाएगा, तो आपको ऐसा ना हो कि कल आप फिर अपनी आंखों से अपनी घर की बेटियों को बर्बाद होते देखें। तो ये भी तहजीब और जो है अदब और ये सब चीजें, क्योंकि आपको पता है औरत ज्यादा जो है फेस करती है बहुत सारी कुर्बानियों को, जो कहते हैं सेक्रीफाइस करती है बहुत सारा, तो उसको फेस करना है क्योंकि उसे अपने बेटे को, बेटी को, पूरी फैमिली को लेके चलना है, तो इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा जी उस्मा जी, ये बात सही है जो मैंने अभी कही है, जब मैम ने भी कही है कि बात डिलीवर करने की बात होती है। नहीं बिल्कुल मैम ने सही फरमाया है। तरीका होता है अपनी बात मनवाने का भी, अपनी बात कहने का भी। कुरान पाक में है कि औरत को हकूक दिए गए हैं, और हमारे इस्लाम में सबसे ज़्यादा औरत को हकूक दिए गए हैं। जिस तरह मर्द के हकूक हैं उसी तरह से औरत के भी हकूक हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कहीं मर्द नहीं समझ सकता और कहीं औरत नहीं समझ पाती। समझने का फ़र्क है और कुछ माशरे का फ़र्क है। तो देखिए अगर अमेरिका में आप देखिए मुस्लिम्स फैमिली है, वहाँ जीन्स और टॉप जो है कॉमन है, मगर वहाँ मुस्लिम जो गर्ल्स हैं वो हिजाब भी लेती हैं और जीन्स भी पहनती हैं और टॉप भी पहनती हैं। तो सिर्फ ये अपनी जहनियत पे है और एक माशरे की एक नीड है। हमारे माशरे में इतनी आज़ादी है हर तरह की, हमें भी आज़ादी दी गई अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी हम ऑन एयर हैं, ये आज़ादी ही है। मगर औरत को ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं औरत हूँ और अल्लाह पाक ने मुझे 7 पर्दों के अंदर पैदा किया। जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया, अगर मैं कुछ मज़हबी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ कर रही हूँ, बहुत नाजुक मामला है ये, मजहबी आगे पीछे अल्फाज हो जाए तो माजरत चाहूँगी। अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि मिट्टी बना के उनका पुतला बना के और रखा काफ़ी अरसे, और फिर उस पर जान डाली। उस वक्त कोई पर्दा नहीं किया गया फरिश्तों से, मगर जब अम्मा आदम को, हमारी मतलब माँ को बनाया गया, तो कहा कि फरिश्तों से कि आंखें बंद कर लो, सो जाओ, सुला दिया गया उन्हें। और फिर पर्दे के अंदर तो हवा को बनाया गया। तो आप सोचें कि औरत क्या है। क्या बात है। बहुत आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लिमिटेशन खो दें, आप अपना हक मांगे। हम उन औरतों का हक मांग रहे हैं जो काराकारी करती जाती हैं वट्टे सट्टे के नाम पे। अगर उसकी नंद को छोड़ दिया ये बहुत तो उसको लाजमी छोड़ना है। ऐसी भी फैमिलीज मैंने देखी हैं जहाँ पर हस्बैंड वाइफ में बड़ी मोहब्बत होती है, मगर सिर्फ इसलिए उसको मजबूरन छोड़ना पड़ता है। मर्द को भी आज़ादी नहीं है, कहीं कहीं विलेज में आप देखें वो मजबूरन अपनी बीवी को बड़ी माजत के साथ कह के छोड़ता है कि मैं मजबूर हूँ, ये वट्टे सट्टे की शादी है, वरना फिर मार दिया जाता है। काराकारी, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अब्यूज़। और देखिए औरत की मैं एक गलती ये भी कहूँगी, काफ़ी खातूनें जो हैं मुझसे एतराज़ करेंगी और पहले भी मुझ पर एतराज़ हुआ है। हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पर तनकीद फ़ौरन की जाती है, अमल बहुत देर में होता है, क्योंकि हमारे पास वसाइल जो हैं वो बहुत कम है और मसाइल लामहदूद हैं। ये चीज़ जो है ना हम समझ नहीं पा रहे हैं। भाभी देखें, एक छोटे से एरिया में जाके आप शॉपिंग करते हैं, मैंने ऐसी भी बच्चियां देखी हैं जो टॉप और जीन्स पहन के आती हैं, गाड़ियों से उतरती हैं, शॉपिंग करती हैं, स्टॉल से ठेलों के ऊपर से उन्होंने फ्रूट्स लिए और कुछ भी ग्रोसरी का सामान लिया और चली गई। अब आप वो देखें कि वो नशों में, वो चरसे पिए हुए और किस थिंकिंग के वो लोग होते हैं। सॉरी टू से वो भी इंसान है, मगर उनकी परवरिश किस तरह की होती है उनकी माओं ने, कि वो अपना जो फ्रस्ट्रेशन जो होती है उनको देख के वो उन मासूम बच्चियों पे निकालते हैं जो उनके हत्थे चढ़ जाती हैं। तो कसूर किसका है? उन माओं का नहीं है
जो अपनी बच्चियों को लिमिटेशन नहीं बताती, पहनने का, ओढ़ने का, बैठने का सलीका नहीं सिखाती। बहुत आपने बहुत बारीक बात कह दी। नहीं देखिए ना, और कुछ शोज हमारे टीवी पे ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें हम मुस्लिम कंट्रीज में रहते हैं। आप एक शो का नाम मैं लेना मुनासिब नहीं समझूंगी, आप लोग समझ जाएंगे खुद कि बच्चा और बच्ची, हमारी न्यू जनरेशन, जवान बच्चे, हम कहते हैं 9 साल के बाद सगे बहन भाई का बिस्तर अलग कर दिया जाए। हमारे इस्लाम ने हमें तालीम दी है। और उसमें एक ही रूम में आप देखें सारे बेड्स लगे हुए हैं, वहाँ किस तरह की बच्चियां ड्रेसिंग कर रही हैं और किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रही हैं। मैंने जब देखा है, आप बिलीव करें, मुझे यकीन नहीं आया कि ये पाकिस्तान का शो है। तो हम आवाज तो उठा रहे हैं, मगर मैं उन मर्दों से भी दरख्वास्त करूंगी कि औरतों की आवाज उठाने पे आप लोग आवाज उठाते हैं कि औरतें अपने हकूक मांग रही हैं। आप जो ऑन एयर ये जो बच्चों के और बच्चियों के शो करवा रहे हैं, ये गलत नहीं है। औरत का आवाज उठाना गलत है। औरत और मर्द से जब पूरी कायनात चल रही है, अल्लाह पाक ने ऐसा मोहब्बत भरा रिश्ता माँ बाप का, मियाँ बीवी का, बहन भाई का बनाया है, इसी तरह से पूरी दुनिया चला रहा है ना औरत और मर्द। तो फिर मर्द सिर्फ औरत को ही ब्लेम क्यों करता है अगर कुछ गलत हो जाए? घर में आप देख लें, मैंने ऐसी फैमिलीज देखी हैं, ऐसी वुमेन्स देखी हैं, आप बिलीव करें, जो एक औरत अपने बच्चों को संभाल के बैठी हुई है सफेद पोशी से, और जब वो अगर उसके खानदान वालों को बता दे कि मैं कर रही हूँ उनकी कफालत, तो उसको बहुत बुरा लगता है कि नहीं, ये कहो कि मैं भी कर रहा हूँ, हम मिलके कर रहे हैं। उस वक्त उस औरत पे क्या गुजरती है, वो किस किस क्राइसिस से गुजरती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और अगर वो कहीं अपने लिए सहारा ढूंढती है तो वो बुरी है। बहुत बिल्कुल वो सहारा उसका बाप, भाई, बेटा भी हो सकता है। मगर आजकल आपने देखा होगा मुआशरे में, अगर कोई लड़का लड़की जा रहा है, वो बहन भाई होंगे तो उनको गलत नजर से देखा जाता है। तो अपनी सोच को बदलें। हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, मगर हमारी सोचें जो है ना, वो अभी तक ही ना छोटी की छोटी ही है। आजादी के नाम पे हम बैनर्स तो उठा रहे हैं, लेकिन उस पे लिखा गया कुछ नहीं मालूम। लिखने, देखिए जो लिखा गया है पिछले साल जो हुआ है, मैं उसकी बहुत सख्त अल्फाजों में मजम्मत करूंगी। औरतों ने औरतों की तजलील की है, तो मर्दों को मौका तो हमने खुद दिया ना। चलें जी, उज़मा साहबा कह रही हैं कि हमने मर्दों को मौका दिया कि वो भी जो है, जो हमारी अच्छी बात जो हम डिलीवर करना चाहते हैं, अब वो जो बात जहाँ करनी थी वो की नहीं, और हमारी दूसरी बातें जो है इशू बन गई हैं। लेकिन आप लोगों ने कहीं जाना, आज हम लोग खवातीन का एक स्पेशल हमने सेगमेंट रखा है, और हमने कहा है कि अब हम अपने राइट्स कौन से जिस पे हमें स्पेशल बात करनी है। लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। आपने मेरे साथ रहना। मुस्कुराते सुबह। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी, और हम बात कर रहे हैं वुमेंस के राइट्स, और ये तमाम चलता ही रहता है लाइफ में, और होता है, और ऐसा नहीं है कि औरत के साथ ज्यादती होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं नहीं बोलती 80% अगर मैं कहूँगी कि औरत को माशाल्लाह, देखिए मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पर और ख़वातीन बैठी हुई हैं, इनको राइट्स दिए हुए, ठीक है, ऑफ कोर्स जब भी तो ये यहाँ तक पहुँची हैं। लेकिन अभी भी 20% ऐसी ख़वातीन हैं जिनको वो हुकूक नहीं दिए जाते, और वो बहुत सारे रिश्तों में और बंधन में, जैसे उज़मा जी बता रही थी कि शादी अगर एक बेटी की जैसे वट्टा सट्टा होती है, तो एक को अगर डाइवोर्स होती है दूसरे का घर बर्बाद हो जाता है। ऐसा भी होता है कि जब मेरी बहन नहीं बसी तो मैं दूसरे की बहन को क्यों बसाऊं, जबकि वो खुशहाल है। फिर इस तरह बहुत सारे मैंने इस तरह देखा, जागीरदार जो है निज़ाम में भी किसी का कोई पैसे नहीं दे पाता है, तो वो उसकी बेटी को कहीं किसी बहुत सारे बड़ी एज के बंदे से शादी कर दी जाती है। तो अभी भी मैं कहती हूँ हम 2020 में आ गए, उसके बावजूद अभी भी ख़वातीन को राइट्स नहीं मिल रहे। हम चाहे प्रिविलेज इलाकों को देखें या वैसे यहाँ पर भी देखें, है हर जगह कहीं ना कहीं ज्यादती है। फिर कुछ लोग जैसे मोहब्बत या इन चक्रों में आकर जो है चेहरे पे तेजाब फेंक देते हैं, बच्चियों की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। तो अभी भी ख़वातीन को जुल्म और ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। तो इस वक्त हमारे दरमियान हम, और चाहे ये भी एक बात बताऊँ कि डिफरेंट फील्ड्स में वर्किंग कर रही हैं ख़वातीन। अब वहाँ पर वहाँ का क्राइटेरिया है। मुझे एक बात ज़रा क्लिक की कि कुछ लोग कहते हैं नहीं, ख़ास फील्ड चूज़ करनी चाहिए, जैसे लाइक कि तुम टीचिंग कर लो, यार ये बहुत अच्छी फील्ड है। अभी ब्रेक में हम लोग यही गुफ्तगू कर रहे थे, फील्ड कहीं पर भी हो, अगर किसी ने ख़राब होना है ना तो वो किसी फील्ड में भी हो सकते हैं। और मैंने ये भी देखा है कुछ मर्द हज़रात हैं कि नहीं जी मैं अपनी खातून को जो है ना वो सिर्फ मैं लेडी डॉक्टर चेक करेगी। तो लेडी डॉक्टर जिसके पास आप लेके जा रहे हो उसने भी तो स्टडी की, वो भी तो किसी की बहन थी, वो भी किसी की बेटी थी।
तो वो प्रॉपर स्टडी करके एक प्रोसीजर से गुजर के आई है। तो आप लोग किसी प्रोफेशन को चूज करते हुए खातून को या बच्ची को एक क्राइटेरिया में कि आप जो है ना स्कूल पढ़ा लें, आप ये कर लें, मतलब और फील्ड अच्छी नहीं है। इस बारे में मैं अभी एक ऐसी पर्सन जो बिजनेस से एक जाहिर सी बात है वर्किंग वुमेन है, यहाँ पर सभी हैं, लेकिन वो जाहिर बात है हम लोग जब कुछ जॉब की बात करते हैं और फिर कुछ खवातीन ऐसी हैं जो और लोगों को भी लुक आफ्टर कर रही होती, देखती हूँ फील्ड से रेलिवेंट। तो एक हमारी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी ने ज्वाइन किया हमें और हम उनसे मिलवाते हैं। इस वक्त मौजूद है हमारे दरमियान ताबिंदा कुरैशी, बिजनेस वुमेन्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम सभी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। गुफ्तगू सुन रही थी आप माशाल्लाह? काफी बिल्कुल गुफ्तगू सुन रही थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, और उसी के हवाले से मैं ऐड करना चाहूँगी कि पिछले तकरीबन 10 साल से मैं मुख्तलिफ इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हूँ, मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट की फील्ड्स के हवाले से। तो सो फार जैसे कि आप मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ की बात करी थी, फील्ड्स की बात करी थी, तो मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि इतने सालों में मैंने FMCG में काम किया, हॉस्पिटैलिटी में काम किया, अब आजकल मैं जो है एक हाउस ऑफ इंटरनेशनल ब्रांड्स है उससे मुंसलिक हूँ, उनके मॉडर्न ट्रेड डिपार्टमेंट को मैं लुक आफ्टर करती हूँ। तो हॉस्पिटैलिटी भी किया, फूड भी किया, टेक्सटाइल्स किया, एजुकेशन भी किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह एट दिस यंग एज मैं कहूँगी कि आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, जिसके लिए मैं मुझे तो मेरे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रहे हैं आज तक। तो इट अगेन देखिए बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, आपने बिल्कुल सही बात की है कि कोई भी शोबा या कोई भी प्रोफेशन या कोई भी इंडस्ट्री बुरी या अच्छी नहीं हो सकती, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड मोस्टली जाहिर है कि मेरा जो मेरे साथ जो मेरे कोलीग्स काम कर रहे होते हैं या जो मेरे साथ मेरे जूनियर्स काम कर रहे होते हैं, तो मोस्टली दे आर मैन, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस सो फार। तो अच्छा है, गुड है, यानी कि अच्छा अब चल रहा है माशाल्लाह, जबरदस्त। देखिए वही बात है कि फ्रीडम ऐसा नहीं है, कभी भी औरत को अगर आज़ादी दी जाती है ना तो उसका गलत कभी भी वो फायदा नहीं हो। अपनी फैमिली को बहुत अच्छा देखती है, सब चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से लेके चलती है। और एक और बात बताऊँ, हर औरत अपनी रिस्पेक्ट खुद बनाती है, ये भी एक बात सही है, सही कहा उस्मा जी मैंने। और आप यकीन करें, आप ऑफिस में जाएं, आपका अपना एक लबो लेजा होगा, आप किसी से सलाम दुआ कर रहे हैं, आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो आपको मैं कहती हूँ रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट भी मिलेगी। और ऐसा होता है कि कुछ लोग ख़वातीन के बारे में एक व्यू होता है इनका कि ये ऐसी है, वो वैसी, वो वैसी है। तो खुदारा वो एक घर से जो निकली है खातून, उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, बहुत सेंसिटिव मैं कहती हूँ वो खुद भी होती है और एक सेंसिटिव प्रोसीजर से गुजर रही होती है। तो अगर आप जितना किसी की रिस्पेक्ट, एक मैं तो कहती हूँ जितने मर्द हजरात हैं वो कोशिश किया करें कि अपने घर में भी एक बहन बेटी, हम अक्सर कहते हैं ना तुम्हारे घर बहन बेटी नहीं, वो ऐसा लफ्ज़ सुना है मैंने, लेकिन खुदारा कि आप एक औरत की इज्जत करा करें, ज़रूर, बहुत ज़रूरी है। और औरत हमेशा चाहेगी और वो उससे ज़्यादा वो सिक्योर महसूस करती है, उसी पर्सन से ज़्यादा बात पसंद करती है जो उसको इज्जत देते हैं, ऐसा है कि नहीं? और जो वो ज़रा यार चैनल पे बोल रही हूँ, जो ठड़की टाइप के लोग होते हैं ना, उनसे बहुत अवॉइड करती है, जो उनको पता होता है कि बहुत सारी खवातीन के साथ चीटिंग कर रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं, तो उनसे वो क्या करती है, वो कतराती है। लेकिन जाहिर सी बात है, एक जगह जॉब कर रही है, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, उसकी इख्तियार में तो नहीं है कि वो उसको कुछ बदतमीजी करे, वो बर्दाश्त करे, तो इसे हैरेसमेंट नहीं कहा जाता। आप क्या कहेंगे उस्मा जी? मैं तो ये कहती हूँ टॉर्चर हो रही है, वो टॉर्चर हो रही है। आप किसी को अच्छा नहीं कह सकते तो आप किसी को बुरा कहने का भी हक नहीं रखते। हमारे माशरे में ये होता है कि किसी को भी उठा के ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। आपकी पहचान आप खुद बता रहे होते हैं किसी के बारे में इल्फाज अदा करके। बहुत अच्छा, हाँ, ऐसा है ऐसा। अच्छा शहनाज भाजी, अब ये बताएं, सीनियर माशाल्लाह बहुत ज्यादा वर्किंग वुमेन और काम कर रही हैं, आप जब स्टार्ट में, जाहिर बात है मैं आपकी शादी से पहले की बात करी हूँ, और हमेशा जो है ना औरत जब अपने घर से, ये मैं डिफरेंट हमारे क्लासिफिकेशन किया हुआ है, मतलब अपर एंड लोअर एंड मिडिल, ये सब है, और ये मिडिल क्लास ज़्यादा फेस करती है ये वाली प्रॉब्लम्स, ठीक है। लोअर वाली तो बेचारी वो कहती है कि बस मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए, वो इन्हीं चक्रों में रहते हैं, अब क्या करें, उनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही होती है। लेकिन जो मिडिल क्लास है ना, उसे कहते हैं हम सफ़ेद पोश, ठीक है। वो जब बच्ची मैट्रिकुलेशन होती है, मैट्रिक पास होती है, तो उसे कहा जाता है कि अब आप बस इतनी तालीम बहुत है, अब अपने घर जाना। फिर वो बेचारी अपने शौहर के घर जाती है, तो अगर उसने कुछ सीखना या कुछ ना, तो बस छोड़ो, अब बच्चे पालो, यानी कि वो एक क्राइटेरिया हमारा बना हुआ है। अब मुझे बताएं कि औरत का तो वैसे ही एक जुमला के घर ही कोई नहीं होता,
उस बेचारी का तो घर, फिर उसको ये जो प्रॉब्लम्स है इस तरह की फेसेस करती है, और ऐसी सिचुएशन में उसे कैसे हैंडल करना चाहिए? उसका भी दिल है यार, उसका भी सीखने का है, वो टीवी देख रही है, वो डिफरेंट मीडिया देख रही है कि लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। क्या अब ऐसा है कि माशाल्लाह स्किल्स जो हैं, हुनरमंद खवातीन को सपोर्ट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है कि नहीं? बिल्कुल सपोर्ट किया जाता है, और मेरे ख्याल से ये एक औरत के ऊपर खुद डिपेंड करता है कि वो, जैसे अभी डिस्कस भी हो रहा था, कि वो अपने आप को कैसे हैंडल करती है और कैसे मनवा सकती है। ओके, ठीक है। देखिए, मैं अब खुद एक कंजर्वेटिव फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। मेरे फादर बहुत कंजर्वेटिव होते थे। थ्रू माई स्कूलिंग मैं ऑल गर्ल्स स्कूल में गई, और मैं अपना कैम्ब्रिज किया फ्रॉम एन ऑल गर्ल्स स्कूल। लेकिन उसके बाद मुझे जाना था को एजुकेशन स्कूल में टू डू माई ए लेवल्स, और उस वक्त बेसिकली उस ज़माने में 2 एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थी जो ए लेवल्स ऑफर कर रही थी, दोनों को एजुकेशनल थी। तो मैंने अपने वालिद से बैठकर और पूरा उन्हें समझाया कि देखें, ये बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत रेप्यूटेड स्कूल है, और इसमें बहुत ही कम लोगों को इस तरह मिल जाता है, तो मुझे आप कोशिश तो करने दें, मेरी लक मुझे मिल जाए ना मिले ये वो। बहरहाल समझ लिया उन्होंने, मिल गया एडमिशन। मैंने फिर को एजुकेशन स्कूल से ए लेवल्स किया, उसके बाद फिर उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी भी जाने दिया। मैं फिर गाड़ी चलाकर खुद जाती थी उस ज़माने में, और वापस खुद चला के आती थी। तो ये चीज़ें जो है, अगर आप अपने आप को ठीक से रखेंगे, कॉन्फिडेंस अगर आप अपने फैमिली को दिलवाएंगे कि ये जो है समझदार लड़की है और अच्छे से अपना सब कुछ कर लेगी और संभाल लेगी, तो मिल भी जाता है, ये नहीं कि नहीं मिलता है। मगर वही बात है कि आप अपने हुकूक के लिए किस तरह आप चाहे लड़ें या समझा कर वो लें या प्यार से लें, लेकिन यू हैव टू ट्राई, यू कैन नॉट गिव अप विदाउट ट्राइंग। तो सब किया। फिर मैं मीडिया में भी रही हूँ, जर्नलिस्ट भी हूँ, चैनल में भी काम किया, अपना खुद की कंपनी भी चला रही हूँ, सब कुछ। हस्बैंड की फैमिली में भी सब वही सपोर्ट मिली, क्योंकि वो उन्होंने देखा कि सब अच्छे से वो कर रही हैं, हर कुछ हैंडल। फिर आप बैलेंस भी करें, औरतों को तो जैसे वो है कि 24 घंटा काम कर रहे हैं, तो लाइफ को बैलेंस भी करना है, वो सब कर रहे हैं। अगर आप ये सब कुछ ठीक से करें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक चीज़ में देखे है मैंने, असम्बलीज जैसे MP है माशाल्लाह, तो बात हो रही है, हम असम्बलीज में देखते हैं डिफरेंट जगहों पे, जैसे अभी मुझसे तबिंदा साहब भी है, मेरी बात आप मुझे आंसर दीजिएगा, ठीक है? बात ये है कि जब हमें कुछ चीज़ हमें बुरी लग रही है, हम शाउट भी करते हैं उस पर, हम नहीं देखते। अब तो आजकल तो आपको पता है मोबाइल से वीडियोस भी बन जाते हैं। आपको कभी ऐसा हुआ है कि अच्छा ये भी औरत है, कभी मुझे भी कोई पूछेगा ना ऑन एयर कि यार सभी तुम्हें कभी कहीं ऐसा लगा, तो मैं भी ऑन एयर नहीं बताऊंगी, मैं भी हेजिटेट होंगी, ये मैं बताऊं। मर्द बता देगा, औरत कभी नहीं बताएगी कि उसको कहाँ पर कहीं प्रॉब्लम आई है, किसी ने छेड़ा है, किसी ने बदतमीजी की, वो कभी भी सबके सामने नहीं बताएगी। हाँ, अपनी माँ को जरूर बता देगी। आप मुझे बताएं, लाइफ एक गुजरी प्रोसीजर से, कभी ऐसा पर्सन कि यार मुझे बहुत प्रॉब्लम कर दिया था उसने और मुझे तकलीफ भी हुई, कभी हरेसमेंट का ऐसा कोई सिचुएशन आपके साथ आई? अभी मैं इसी के ऊपर मैडम शहनाज की बात को कंटिन्यू करूंगी कि माशाल्लाह ने भी एक चैनल से भी एसोसिएटेड रही और जर्नलिस्ट भी हैं, मीडिया से भी रही, तो यूजुअली हमारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स बने हुए थे डिफरेंट शोबों के बारे में। अपने बारे में मैंने आपको बताया कि मैंने खुद मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम किया है। इसके अलावा मैं एजुकेशन भी अभी तक मेरी कंटिन्यूड है, मैं एक रिसर्च स्कॉलर भी हूँ, और एक मेरा पैशन भी है सिंगिंग, जो कि सिर्फ मेरा शौक है, तो शौकिया तौर पर मैं वो भी करती हूँ। तो आप देखें ना, इतनी डाइवर्सिफाइड चीज़ों के साथ मैं अभी तक लेके चल रही हूँ। और मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मेरे कुकिंग भी आती है, कुकिंग भी आती है, देखें यार ऑलराउंडर पर्सन। देखिए अब मैंने बताया 24 आवर जॉब अलग और सारे काम माशाल्लाह टैलेंट। एक दिन सोचो कि सारी ये मेरी प्यारी बहनी उज़मा मौजूद हैं, शहनाज रमजी साहिबा मौजूद हैं, तबिंदा जो मौजूद हैं, तो मैं सोचूं इनका एक कुकिंग कॉन्टेस्ट करवा दूं। उसके मैं ये ऐड करूँगी, ये इसलिए आता है बेसिकली कि जो मदर है वो शी इज अ वर्किंग वुमन, शी इज एन एडवोकेट माशाल्लाह, एंड शी इज माय रोल मॉडल। सो आई हैव सीन हर ऑल माय लाइफ कि उन्होंने कभी हमें भी इग्नोर नहीं किया। वो आज भी कुकिंग खुद करती हैं और वो सारा काम भी करती हैं, शी इज वेरी प्रोफेशनल, हार्ड वर्किंग माशाल्लाह। तो उनको तो इसमें बहुत ज़्यादा, जैसे कि उन्होंने कहा, उसी की बात को कंटिन्यू करूँगी कि बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका फैमिली किस हद तक सपोर्टिव है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी अपब्रिंगिंग किस तरह से हुई है। और जिस तरह आप कह रही हैं कि वो खवातीन छुपा जाती हैं बातों को, तो मैं उसमें की भी बात ऐड करना चाहूँगी कि देखिए हम इतने इस मौसम में काम करें, कुछ चीज़ों पे हमारे कंट्रोल
कंट्रोल्स नहीं होते, तो उसका बेहतर, सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप उस चीज़ को इग्नोर करें। अगर आपके साथ किसी भी लेवल पे, कहीं पे भी, आपके करियर लेवल पे, या आप पढ़ने जाते हैं, या आप ट्रैवल करते हैं, तो कहीं पे भी अगर आप जिस हद तक उसको, अगर आपके साथ कोई गलत चीज़ हो रही है, तो आप जिस हद तक उसको इग्नोर करें और पॉजिटिव चीज़ों को लेके चलते जाएं, नेगेटिव चीज़ों को जितना हो सकता है इग्नोर करें। तो आई थिंक दिस इज़ द राइट वे एंड दिस इज़ द की टू एक्चुअली प्रोग्रेस। तो अगर आप ऐसी बातों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे जो मोस्टली ज़ाहिर है कि हम मेल होते हैं, हमारे साथ कोवर्कर्स भी होते हैं, ज़्यादातर ख़वातीन के साथ हमारे कम इंटरेक्शंस होते हैं जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, मेल के साथ ज़्यादा होते हैं, तो हम किसी को जाके ट्रेन नहीं कर सकते उस वक्त, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जिसका जो तरीक़ाकार है सोचने का वो वहीं पे रहेगा, जो जिस तरह के माहौल में आदी है वो उसी तरह रहेगा। लेकिन हम मैं कहने का मकसद है कि देखिए हैरेसमेंट की बात हो रही है। मैं भी कॉलेज गोइंग थी, मैं हम लोग जो है वुमेंस कॉलेज मैंने पढ़ा बंस रोड के पास, ठीक है। अब मैं बस में भी जाती थी, ठीक है, हमारी वो बस होती जिसमें जाए वो कार्ड वगैरह, तो हम लोग देखते थे खवातीन कुछ जो है जाहिर सी बात है मर्द हजरात उसी साइड पर ही आ जाते थे, तो उन्हें यही नहीं कि भाई अब से टच हो रहा है या कुछ हो रहा है, वो बट अपने चिल होते थे। ये मैं सच बता रही हूँ, ऐसा होता है। और बदतमीजी करना, औरतें आपस में कभी हो जाता था, ये भी मैंने देखा है कि अरे इसने मुझे यूं कर दिया, वो बुरके वाली औरतों हैं, और ये सब चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। ऐसा होता है, यानी कि ये कोई नफ्सियाती होते हैं। फिर मैंने एक बार एक्सपो में इवेंट था और पुलिस ने एक बंदे को पकड़ लिया, उसका मोबाइल चेक किया और वो खवातीन की जो है पिक्चर्स ले रहा था। फिर उससे पूछा तुम किसके साथ आए हो, तो वो अकेला ही था और उसकी फिर दुर्गत भी बनी टाइट किस्म की। तो ये मुझे नहीं, ये कि सिक लोग होते हैं, कोई बीमार हैं, उनको यही नहीं मालूम कि वो कर क्या रहे, इससे उनको क्या ऐसा है कि भाई एक औरत बस में बैठी है उसको डिस्टर्ब करना और उसके बाद इस तरह पिक्चर्स लेना। जैसे सिस्टर ने उज़मा जी ने कहा कि बाजार में जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे नशेई और इस तरह टाइप के बैठे होते हैं और वो अपने आप को समझ एंटरटेन कर रहे होते हैं। तो औरत हर नजरों से भी और वैसे भी हर जगह पर जो है उसे आप बस के निशाना बनाने के तौर पे लगे। फिर आप ऑफिसेज में देखे जाए तो वहां पर भी वो रोजाना एक टॉर्चर बर्दाश्त करे। फिर अगर कहीं पर ज्यादा अब हो जाता है तो आप उससे और मजीद तजावुज कर जाते हैं और फिर फोन उसका नंबर डिफरेंट जगहों पर दे देते हैं कि और उसको टॉर्चर किया जाए। ऐसा है कि नहीं उज़मा जी, मैं सही कह रही हूँ कि नहीं? ऐसा होता है, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस पे अटेम्प्ट कर देना, अच्छा, मैंने देखा है ज़्यादातर कि आप किसी मॉल में गए या कहीं गए, आप या कहीं से गुजर रहे हैं, तो कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कंटिन्यू आपको देख रहे हैं। पहले तो आप इग्नोर करेंगे, फर्स्ट यही होता है कि आप इग्नोर करेंगे। सेकंड टाइम ये होता है कि आप कंप्लेन करें अपनी किसी फैमिली के मेल तो से। सीधा जाके बोलती हूँ हाँ भाई क्या हुआ, नहीं कंप्लेन करें। और मैं तो कह देती हूँ कि भाई क्या हुआ, कोई मसला है, वो नहीं कुछ लोग ढीठ भी होते हैं, आपको जवाब भी दे देंगे, आपको जवाब भी देंगे कि हमारी आंखें हम देख रहे हैं। अब ये ना मर्द ये कह दे कि मेरी आंखें मैं चाहूँ मैं देखूं मैं मर्द हूँ, तो बुरा नहीं लगता मर्दों को। अगर ये कोई औरत कह दे ना कि मैं चल रही हूँ, मेरा भी हक है, मैं भी रोड पे चलने का हक रखती हूँ, मैं भी इस मुल्क की शहरी हूँ या सिटीजन हूँ, तो उस पर होता है औरत ने आवाज उठा दी। तो आज 2020 का हकीकत दौर है, बहुत आगे जा चुके हैं। तो मर्दों को भी मैं ये कहूँगी थिंकिंग चेंज करनी चाहिए। हमारे माशरे में औरत को वो मुकाम मिलना चाहिए जो औरत का मुकाम है, क्योंकि हम एक इस्लामी जमहूरियत मुल्क में रहते हैं और हमारे इस्लाम ने हमें औरत का एहतराम सिखाया है। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी माँ बहन बेटी हो तो आप उसका एहतराम करें। मैंने ऐसे भी घरों के लड़के देखे हैं, ऐसे भी मर्द देखे गए हैं जो बहुत एहतराम करते हैं औरतों का, और वो कोई उनका रिलेटिव भी ना हो उनको भी रिस्पेक्ट देते हैं। अच्छा उज़मा जी, हमारे दरमियान एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? उस्सामा जी। उस्सामा साहब क्या पूछना है आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम आपसे जा रहा है इंटलेक्चुअल वुमेन के हवाले से। और अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ उस्सामा, मुझे उस्सामा वारसी बात कर रहे हैं ना जी, खैरियत से हैं आप सब? माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम जा रहा है इंटरनेशनल वुमेन डे के हवाले से। उस्सामा बहुत अच्छा लगा आपने, उस्सामा बहुत अच्छा लगा। जो पैनल है माशाल्लाह बड़ा मुस्तनद और अच्छे नाम मुख्तलिफ फील्ड के, और जनाब रमजी आपा भी यहाँ मौजूद हैं और सियासतदान फारूकी मौजूद हैं।
आपके साथ साबिर नगरेशी और आप खुद उसको मौजूद हैं जो मुख्तलिफ सेक्टर्स के हवाले से अपनी खिदमत देती रही। और मैं मुबारकबाद भी दूंगा आप तमाम खवातीन को कि आप वो खवातीन हैं कि जो दुनिया भर को बताती हैं कि मुस्लिम खवातीन और पाकिस्तानी खवातीन भले वो किसी भी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखती हों तो वो एक पॉजिटिव इमेज के साथ अपनी खिदमत भी सर अंजाम देती हैं और सोसाइटी में सर्व कर रही होती हैं डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट तरीके से अपनी खिदमत को। तो स्पेशली मेरा कॉल करने का मकसद ये था कि हमारी जो खवातीन हैं उनकी सलाहियतों को उभारना भी चाहिए, उन्हें मौका भी देना चाहिए पॉजिटिवली कि वो सोसाइटी में अपना रोल प्ले कर सकें और उनको प्लेटफॉर्म से दिए जा सकें। शुक्रगुजार हूं सबका। क्या बात है, बहुत शुक्रिया उसामा, आपने बहुत देखें अभी हम लोग कहते हैं ना हम अपने हकूक की बात करते थे कि एक मर्द ने हमें अप्रिशिएट किया और यही हमारी मोटिवेशन है और यही हमें हौसले हमारे बढ़ाते हैं और इन्हीं की अगर सरपरस्ती रहे ना तो हम बहुत कामयाब होते हैं। ये हकीकत है। अल्लाह पाक इन सब जो हैं जो अपने जो पता सब ने जिसको जैसे सपोर्ट किया सब इनके लिए दुआ गो रहती हैं खवातीन, चाहे वो फादर के लिए हो, भाई के लिए हो, हस्बैंड के लिए हो, अपने बेटे के लिए हो। तो मैं कहती हूँ औरत की जो है इस तरह जैसे अभी मर्द ने की अप्रिशिएट किया कितना अच्छा लगा, तो इनको भी जैसे घर में करते होंगे तो कितना अच्छा लगता होगा कि यार आपको जिन आज ये जहाँ पर बैठे हैं ना तो जाहिर सी बात इनके पीछे बैक सपोर्ट है, इनके वालिदैन की, इनके बहन भाइयों की, जब वो हमेशा उनको अप्रिशिएट करते हैं। और औरत हमेशा अपने जो है अपने राइट्स उसको मालूम है, लेकिन मुझे कुछ जगहों पर मेरी प्यारी बहनें भी जो हैं वो इत्तेफाक करेंगी कि अभी भी औरत के साथ ज्यादती होती है, अभी भी तेजाब में चलती हैं, अभी भी हैरेसमेंट का निशाना बनती है, अभी भी छोटी बच्चियों के साथ ज्यादती होती है, चाहे वो स्कूल गोइंग हो या कुछ भी हो या घर में हो या कहीं पर भी हो। उस्मा जी ये सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही मैं? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है। ऐसा होता है और ऐसा आजकल तो हर रोज ही सुनने में आ रहा है कि किसी विलेज में कोई बच्ची अब्यूज हो गई, किसी विलेज में कोई अब्यूज हो गई। तो इस पे मैं अपने मौजूदा हुकूमत से बार बार अपील करती हूँ और अभी भी ये कहूँगी, खुदारा ये जानों का मामला है, एक जिंदगी खत्म हो जाती है, एक खानदान के ऊपर ऐसा मेंटली तौर पे एक अटैक होता है कि वो उससे बाहर नहीं निकल सकते। अब आप बताएं किसी खानदान में किसी बच्ची को खुदा न खास्ता इस तरह के मामलात का सामना करना पड़ जाए या कोई इस तरह से मामला हो जाए तो क्या वो पूरी फैमिली या फिर उसके जो राउंड में जो अराउंडर खानदान के लोग होते हैं वो अपने बच्चों को आगे भेजेंगे? ये भी एक वजह तो यही तो वजह है ना। अब मैं ये बहुत अच्छी हमारे बच्चे डर के बहुत बेहतरीन बात पकड़ी है उस्मा फारूकी साहिबा ने, और इन्होंने कहा है कि अगर किसी बच्ची के साथ होगा तो इर्द गिर्द के जितने लोग हैं जिनके बच्चों को डर के मारे ना वो एजुकेशन दिलवा सकेंगे ना वो उन बच्चियों को आगे उनके हुनर में इजाफा कर सकेंगे, क्योंकि वो डर जाएंगे। और इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। शहनाज बाजी आप इतनी सीनियर हैं, अब मुझे बताएं कि अभी तक इसके ऊपर यानी कि प्रॉपर और यानी कि एक्टिव एक्शन क्यों नहीं हुआ? देखिए अभी जैसे उस्मा भी कह रही थी कि मेरी हुकूमत से अपील है, मेरे ख्याल से हुकूमत से अपील हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि पनिशमेंट जो है वो कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। बेशक जब तक आप कड़ी से कड़ी सजा नहीं देंगे और अगर आप उनको लॉकअप में डाल देंगे और फिर वो बेल में बाहर छूट के आ जाएंगे तो वही हरकतें करते रहेंगे। तो हमें ये चाहिए कि हम सजा कड़ी रखें। अब पार्लियामेंट में मर्द बैठे हुए और औरतों का बहुत कम से है, बिल्स ही नहीं पास हो पाते। ये चीज़ें जब तक नहीं होंगी, जब तक आप लोग असर्ट नहीं करेंगे, आप तो पॉलिटिक्स में हैं, आपको तो सबसे अच्छी तरह पता है कि ये चीज़ों को के लिए बेचारी बेनज़ीर हमारी रह चुकी हैं प्राइम मिनिस्टर, वुमेन फर्स्ट इन पाकिस्तान तो नहीं बल्कि आई थिंक साउथ एशिया में शायद शी वाज द फर्स्ट। No, we've had in India, एक बात कहूँ शहनाज बाजी, एक बात कहूँ आपकी, सॉरी, अगर फॉर एग्जांपल मैं यकीन करें मेरे साथ हर खातून खड़ी हो जाएगी, अगर हम ये सिर्फ 4 चीज़ों के ऊपर बैनर लेके खड़े हो जाए ना तो मैं कहती हूँ सारे मर्द भी आ जाएंगे, सारी औरतें भी आ जाएंगी। और मेरे साथ अभी मेरी बहनें बताएंगी, अगर हम खवातीन की हैरेसमेंट पे बात कर लें, अगर जो बच्चियाँ जलती हैं उन पे बात कर लें, ऐसा है, और वो छोटी बच्चियाँ जिनके साथ ज्यादती होती है उन पे बात कर लें, और जो एक और है उसको मैं अनाउंस नहीं करी, तो ये 3 से 4 ये चीज़ों को अगर हम कहें ना कि हमें ये बिल पास करवा दें कि फॉरेन एक्शन जिसे बोलते हैं कि एक हफ्ते में उस बच्ची के साथ जिसके साथ ज्यादती हुई है उसके लिए फौरन उस जिस बंदे ने कि उसको फांसी यानी कि दे दी जाए। इस
के ऊपर अगर हम लोग 4 चीज़ों पे खड़े हो जाए ना तो बाखुदा और बिल यूं पास हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इससे कम से कम जो है ना ये जो क्राइम है, क्राइम रेट बकौल उज़्मा जी के कि ये जो क्राइम रेशो है ना ये ऑटोमेटिकली शनाज बाजी ने भी ये कहा और इसे एडमिट किया और इंडोर्स भी किया कि ऐसा होने से क्या होगा, क्राइम रेशो कम हो जाएगा। ऐसा सही है? मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। देखिए, कराची के अंदर कोई डीएनए लैब नहीं है। हाय हाय जी, तो हम कहाँ 15 दिन में और 1 हफ्ते में फैसले की बात कर रहे हैं? तो बात ये अब क्या, मैं कुछ आप बताएं, आप कुछ कहाँ कर रहे हैं हम लोग बात, कहाँ खड़े हैं? अच्छा, मैं पब्लिक से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि देखिए, हम गवर्नमेंट से अपील कर सकते हैं, गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। मैं वारसी ऑर्गेनाइजिंग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनके प्लेटफॉर्म से हमें अवाम में आकर अपनी आवाज़ पहुंचाने का मौका मिल रहा है। और मैं ये अर्ज करना चाहूंगी अपनी पब्लिक से कि खास तौर पर देखिए, ईवान में बैठे हुए हैं, बिल पास करवाएंगे, अब बात आगे बढ़ेगी, सेनेट में बिल पास होगा। पहले जमाने में आपने ये नोट किया होगा, आप हमारे आपस सीनियर हैं, कि आस पड़ोस के लोग जो होते थे, कोई बच्चा अगर इधर उधर देखते थे तो उसको सिक्योर करते थे। अच्छा, अब वो चीज़ खत्म हो गई है। आप किसी बच्ची को या किसी बच्चे को देख रहे हैं ना तो आप इग्नोर करके गुजर जाते हैं। अच्छा, इग्नोर की बात हुई, मैं कहूँगी इस पैनल को हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उज़्मा जी आपका बहुत शुक्रिया, ताबिंदा जी आपका बहुत शुक्रिया, शहनाज रमज़ी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जाते जाते एक बात कहूँगी, बस ज़रा पता ब्रेक आ रही है और मुख्तसर ये कि हमें अभी शायद इंतज़ार करना है और अच्छे वक्त का इंतज़ार करना है। अभी भी जो है ये मतलब एक्शन, मुझे इनकी बात एकदम मुझे याद है, इन्होंने कहा कि यार जब डीएनए नहीं है तो मैं फिर कहूँगी चमकाए जाओ दुकानें, करंट अफेयर किए जाओ, गप्पे मारे जाओ। गप्पे ही है ना, जब भी प्रैक्टिकल बात नहीं हो रही। तो यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूं सभी और ये है हेल्थ सेगमेंट। और एवरी फ्राइडे आपको पता है बहुत ही सीनियर हार्बलिस्ट हमारे दरमियान मौजूद होते हैं। और आजकल डिफरेंट आपने देखा होगा बीमारी चल रही है कोरोना वायरस, और ये सब जगह पर हर चैनल के ऊपर इस पर डिस्कशन हो रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि हम लोग उसका केयर और क्योर कैसे केयर कर सकते हैं, तो ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें खाने में भी और जो है लगाने में भी किस तरह हम इसको अपने आप को हाइजीन कर सकते हैं और जो है हमें कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखना है। और कोरोना का एक जो है ना हमारे जहन में एक बहुत खौफनाक जो है जो उसका शक्ल नज़र आ रही है, और जिस तरह कुछ लोग बता रहे हैं कुछ नहीं बता रहे, तो ये सारी आज डिस्कशन होगी कोरोना वायरस के ऊपर, आपके ब्लड के ऊपर, आपकी सेहत के ऊपर, ताकि हम लोग कोशिश ये करें कि आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें। तो वो कौन बताएंगे, जैसे मैंने कहा एवरी फ्राइडे हमारे दरमियान मौजूद होते हैं बहुत ही सीनियर, और तिब्बे नबी में भी माशाल्लाह उनका बहुत जो है नाम है, और हिकमत में उनका नाम है, क्योंकि उनकी पुश्त दर पुश्त 11 नस्लों से उन लोगों का माशाल्लाह हिकमत से एक ताल्लुक है। और माशाल्लाह उनके दादा परदादा और उनके वालिद साहब और बाखूबी अब वो खुद इस काम को अंजाम दे रहे। और एक और प्लस पॉइंट मुझे लगा कि वो आपसे शेयर कर दूं कि शाही ख़ानदान के अगर लोगों की ट्रीटमेंट करना हो तो मैं हैरान हूँ कि हकीम साहब उनमें भी पीछे नहीं है। और मैं अब नाम लूँगी कायदे खाकसार तहरीक पाकिस्तान शाही मौलिज वाली रियासत जूनागढ़, और इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं हार्बलिस्ट और होम्योपैथिक एक्यूप्रेशर और डॉक्टर हकीम अस्करी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। असल में आपका इंट्रो इतना लंबा करना पड़ता है, फिर वही बात है कि मैं इंट्रो करती हूँ तो फिर आपसे गुफ्तगू रह जाती है। अभी भी मैंने बहुत शॉर्टली की है, बहुत शॉर्ट। जी 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 जी। अगर मैं आपके माशाल्लाह पीछे जितनी भी हिकमत से जो आपका ताल्लुक है बात करने शुरू करूँ तो मेरे ख्याल में पूरा प्रोग्राम इंट्रो में ख़त्म हो जाएगा। आपकी इतनी बड़ी बात है। मेरा फ़ख्र है, अल्लाह ताला ने मुझे एजाज़ बख्शा है, मुझे इस पर तकब्बुर नहीं है, मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे वो प्रोफाइल मिला है हिकमत के हवाले से, जो मेरे दादा परदादा वालिद, मेरे वालिद हकीम सैयद ज़फ़र अस्करी लाहौर में बड़े मारूफ तबीब रहे, शायर थे, अदीब थे, सहाफ़ी थे। शाही किले के बिल्कुल बैक पर हज़रत शेर शाह वली बहुत बड़ी बुज़ुर्ग हस्ती गुज़री है, हमारे अबोजद हैं, वहाँ पर मेरे वालिद हकीम ज़फ़र अस्करी दफन हैं, मेरे ताया हकीम नैयर वास्ती दोनों दफन हैं, और मेरे दादा हाज़िक़ुल हिंद हकीम सैयद ज़फ़र याब अली शाह देलवी 7 रियासतों के मौलिज थे।
जिसमें जूनागढ़, इसमें रामपुर स्टेट, लोहारू स्टेट, हैदराबाद, दक्कन और इसी तरह मालिरकोटला, रामपुर स्टेट माशाअल्लाह। वगैरह उनके शाही तबीब रहे। इसी तरह खैरपुर, मीरस, मीर हशमत अली ख़ान के मेरे पास खतूत भी हैं जो मैं नाज़रीन को दिखाऊंगा अपने इस प्रोग्राम में। हमारे परदादा हकीम मसीहुल हिंद हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी, ये मलका विक्टोरिया का इन्होंने इलाज किया था। बकिंगम पैलेस में इनकी तस्वीर है, कदावेज है, जब भी तो बायोग्राफी शाही है। खानदान का आपका माशाल्लाह तो एक मेरे वालिद अक्सर रहा हकीम है, जफ़र जबरदस्त। अस्करी, ये इन्होंने बाकायदा शहनशाह ईरान का ज़ाहिर शाह अफ़गानिस्तान के जो बादशाह थे उनका भी इलाज किया। इसी तरह उर्दन के शाह हुसैन थे, उन्होंने भी उनका इलाज किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह का फजल है कि ये एक प्रोफाइल है हिकमत के अच्छा, हवाले से। आज हम बात करें कोरोना के ऊपर। मुझे ये बताएं कि इसका हमें कैसे एक, चले कोरोना हो ना हो, लेकिन उसका थोड़ा बहुत हम लोग जिस तरह आजकल लोग ज़रा जो वायरल जो हो रहा है ना, उसको ज़रा लॉन्ग टर्म हो रहा है। जैसे कहाँ से कि कैसे ऐसे जो है हमें आसार नज़र आते हैं। हम ये नहीं बोलते उसे कोरोना हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन ये वायरल भी जो हो रहा है ना इन दिनों, गले का, और मैं भी एक प्रोसीजर से गुजरी हूँ बड़ी तकलीफ से, तो ये गले का वायरल होना और चेस्ट इन्फेक्शन होना, ऐसे कौन से सिम्टम नजर आते हैं प्रॉब्लम्स होने से, और अगर कोरोना है तो उससे बचना कैसे? सभी बात यह है कि लास्ट टाइम मैंने कोरोना के हवाले से, ठीक है। अच्छा, आपने ये सारा डिटेल में बताना है। मैं थोड़ा, क्योंकि हर्बलिस्ट की जब हर्बल की बात होती है और जुम्मे को जो हकीम अस्करी साहब होते हैं, तो इनकी डिश भी जो है ना उसी अफादियत से भरपूर होती है। तो आज हम बना रहे हैं चिकन कीमा सवांजना विद पालक। तो ये एक भरपूर डिश है विद एलोवेरा। तो हकीम साहब ने ये मुझे एक डिश जो कही, और उसके अंदर 3 चीज़ें जो स्पेशल डल रही हैं, एलोवेरा, सवांजना और सवांजना के फूल। ये वो चीज़ें जो आपने मुझे स्पेशल कही थी। तो वो आपकी जो डिश है वो मैं ज़रा असल में जा रही हूँ कुछ प्रिपेयर, और आपने ये डिटेल में बताना है कि कोरोना को हम कैसे, जो आपकी प्रोडक्ट है उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और अपने आप को हाइजीन कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल जी नाज़रीन। बात यह है कि नाज़रीन, लास्ट मेरे 1 महीना पहले जो मैंने प्रोग्राम किया था उसमें मैंने इंकशाफ किया था एक चीज़ का कि ये बाकायदा ये वॉर है, जरासीम की वॉर है, मीडिया वॉर है। कोरोना इतना ख़तरनाक मर्ज नहीं जिस कदर इसको लोगों ने दहशत फैला दी कोरोना के हवाले से, और इसमें मकासद उन लोगों के थे, उन ताकतों के थे कि जिन्होंने बाकायदा तौर पर चाइना में उनकी माशी तबाही का बाइस भी बना, और इसी तरीके से ये फैल गया और मुख्तलिफ 22 ममालिक में तो इस वक्त कोरोना बड़ा वायरल इसका जो है पहुंच गए कोरोना के। पाकिस्तान में भी 4-5 मरीज जो हैं कोरोना के नज़र आए हैं, मगर ये इतना वायरल इन्फेक्शन जो है इतना ख़तरनाक नहीं है। देखिए, इन्फ्लुएंजा में 80,000 लोग अमेरिका में 1917 में उन्होंने हलाकत हुई। इसी तरह मलेरिया से तकरीबन 1 करोड़ अफराद हलाक हो चुके। डेंगू में भी हमारे मुल्क में भी बहुत डेंगू फैला, डेंगू में भी सैकड़ों लोग हलाक हुए। मगर कोरोना का खौफनाक असरात जो है, खौफ बहुत ज़्यादा दहशत फैलाई गई है। ये बेशक आपके इम्यून सिस्टम को ख़राब करता है, इम्यून सिस्टम को तबाह करता है, यानी दिफाई निज़ाम को। इसमें इन्फ्लुएंजा यानी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और सीने का इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, और इसे कंट्रोल ना किया जाए तो इसको ये मैदे पे और गुर्दों और उसके बाद दिल पर भी इसका इफ़ेक्ट होता है। सांस का अर्जा पैदा हो जाता है। आपको जैसे ही महसूस हो खांसी, ज़ुकाम, तो अपना फौरी तौर पर मुआयना करवाइए। और दूसरी बात यह कि एहतियाती तदाबीर में कोरोना से बचने के लिए सफाई, पाकीज़गी ये बहुत ज़रूरी है। इस्लाम में 5 वक्त नमाज का एहतमाम किया जाता है, जिसमें आप सर से लेकर पाँव तक धोते हैं। ये 5 वक्त नमाज का बाकायदा अदायगी आपको बहुत सारी बीमारियों से न सिर्फ बचाती है बल्कि आपके अंदर रूह को भी ताकत देती है। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मीनुल क़ुलूब।
अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को ताकत मिलती है, और ये ताकत यानी ये इम्यून सिस्टम भी आपको स्ट्रॉन्ग करता है, आपके यकीन और ईमान की कैफियत को भी बढ़ाता है। कोरोना का इलाज के हवाले से मैं आपको, देखिए चीज़ ये है कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, आपका दिफाई निज़ाम मजबूत है, आपका इनटेक बेहतरीन है, आप नफासत, पाकीज़गी, सफाई की तरफ आप रजू रहते हैं, तो दुनिया में कोई भी शख्स बीमार नहीं हो सकता इस अमल से। जब यरकान फैला था जॉइंडस यरकान या हेपेटाइटिस वगैरह, उस हवाले से भी बहुत सारे लोगों ने दुनिया से रुखसत पाली, क्योंकि एलोपैथिक में जिगर का इलाज जो है वो नहीं है। मैं खुद एमडी डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम है कि सिर्फ हिकमत में बेहतरीन इलाज जिगर के में देखे अमराज का बेहतरीन इलाज मौजूद है, और मैंने खुद एमडी किया है अमेरिका से, और इसी तरह मेरा ताल्लुक़ हिकमत से भी रहा है, और मैं तकरीबन ये समझिए कि मुझे प्रैक्टिस को 60 साल करीब हो चुके हैं। अब बात आती है कि जो डिश हमारी बन रही है, इस डिश में सुहांजना, एलोवेरा और पालक ये मौजूद है, और इसी तरह ये कि इसमें जो जितने अज्जा हैं वो अज्जा जो हैं ये आपके बहुत सारे इन्फेक्शन वायरल वगैरह से भी बचाती है। ऐसी ग़िज़ा है जो आपकी दवा की दवा और ग़िज़ा की ग़िज़ा है। जी फरमाए। हेलो हेलो, कॉल आई है। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। जी हकीम साहब, मुझे ये पूछना है, मेरे सीने में की जलन रहती है जी, तो उस हवाले से आप कुछ बता दें। अच्छा बेटा, आप कराची से बोल रहे हैं? जी जी बिल्कुल। सीने में जलन रहती है, ठीक है, मैं इस पर बताता हूँ, आप टीवी देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इसका वजूहात क्या होती है और इसका इलाज क्या है। देखिए नाज़रीन, मैदा जो है वो आपका मैदा यानी पेट जो है वो उम्मुल इमराज है। अगर पेट सही है, आपको कब्ज़ नहीं है, आपका निज़ाम हज़म बेहतरीन है, तो आपका पूरा जिस्म जो है, पूरी जिस्मानी आपके अंदर मुकम्मल सलाहियतें, मुकम्मल फिट हैं आप। जिगर यानी मैदे को अगर मैदे में तेज़ाबियत, एसिडिटी, एग्जाइटी की वजूहात होती हैं, तेज़ मिर्च मसाले, अचार, चटनी और बाज़ारी चीज़ें, हलीम, निहारी, पराठे, ये चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो आपको आपके मैदे को नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह बहुत सारे लोगों का ये एक आदत होती है कि खाना खाते ही सो जाना या खाने के दौरान बहुत ज़्यादा पानी पीना। देखिए, खाने के दौरान अदरक, ज़ीरा, पुदीना और दही, इसमें ये तमाम चीज़ें शामिल करके रायते की सूरत में खाएं, और खाने में घिया, तोरी, शलजम, टिंडे, कद्दू इसका इस्तेमाल ज़्यादा रखें। खाना खाने के 1 से 2 घंटे के बाद जो है वो पानी इस्तेमाल करें। खाना खाने से 25-30 मिनट पहले आप पानी खूब पेट भर के पीजिए। पुदीना, 25 पत्तियाँ पुदीना, 1 टुकड़ा अदरक, 1-1.5 इंच का टुकड़ा ले लीजिए अदरक का, और उसमें आप थोड़ा सा ज़ीरा शामिल कीजिए। 2 से 3 कप पानी उसमें डालिए, और जब वो बॉयल होके कहवा बन जाए, इलायची भी शामिल कर लीजिए। कहवा बन जाए, ये कहवा आपने सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करना है, और इसमें थोड़ा सा 1/4 चम्मच सोडा बाइकार्ब शामिल कर लीजिए। इंशाल्लाह इससे फौरी तौर पर रिलीफ मिलेगा। इसके साथ ही मेरे पास भी आ जाए, अगर चेकअप करवाना चाहते हैं चेकअप करवाइए। मेरा फ़ोन नंबर और एड्रेस जो है वो आप स्क्रीन पे चल रहा है। तो आप नाज़रीन, बात हो रही थी अभी कि मैदे की वो ख़राबी की वजह से जिगर भी ख़राब हो जाता है। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है तो वो हेपेटाइटिस सी का, बी का शिकार हो जाते हैं। अपनी ग़िज़ा को बेहतरीन रखिए। तो बात हो रही थी अच्छा, आपने लेना है जो है
बात करनी है कोरोना के ऊपर, आप बहुत अच्छी बात भी कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। और नाज़रीन आज ज़बरदस्त डिश भी बन रही है, यहाँ छोटी सी लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद हकीम अस्करी साहब के साथ और सभी के साथ। मुस्कुराते सुबह। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मी साबी और मेरे दरमियान हकीम अस्करी साहब मौजूद हैं और एक कॉलर भी है। हम कॉलर से बात करके फिर हम लोग अपनी डिश की जानिब चलेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम जी जी, मैं साजिद बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। हाँ बेटा, एबटाबाद अपना से। मसला जी बताइए। जी फैसलाबाद से बात अच्छा, कर रहा हूँ। तो मेरे ना शुगर भी है मुझे, जी तो मुझे शुगर भी है, तो मेरे ना बाजुओं में बहुत कूलियों में बड़ा दर्द होता है। अच्छा ठीक। अच्छा बेटा, आपकी उम्र क्या है? कब से शुगर आपको? मेरी उम्र है 45 साल है। 45 कब से है आपको शुगर का प्रॉब्लम? मुझे शुगर है 3-4 साल हो गए। अच्छा अच्छा, चलें जी, हम ठीक आपको बेटा, उसका आपको जवाब बताते देंगे। हैं, बहुत आप शुक्रिया, टीवी बहुत देखिए। शुक्रिया। अच्छा, शुगर के लिए आपने मेडिसिन का भी बताना है और जो हम डिश बना रहे हैं तो इसका भी बताएं। शुगर पेशेंट वगैरह लोग खा सकते हैं इनके लिए? ये असल में स्वांजना, एलोवेरा ओके, और स्वांजना की ये फूल है नाज़रीन। ठीक है ठीक है। ये फूल जो है ये आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। शुगर के मरीजों के लिए बहुत बेहतरीन है, गुर्दे के मरीजों के लिए तो कैसे, बहुत एक तो बेहतरीन खाने में तो हम लोग चले डिश में डाल दिए पालक के साथ या फूल, इसके पत्ते डाल दिए। इसका जैसे मैं भी पी रही थी, दो आपने मुझे ही मशवरा जी, दिया इसका था। मैं जब कहवा मुझे वायरल हो रहा था जबरदस्त गले है। का, तो उन्होंने कहा कि सभी तुम इसका कहवा बना के पियो और जी, यकीन करें बहुत एनर्जी मिलती है। तो लोगों को भी बताएं ना। बिल्कुल, ये स्वांजना के पत्ते हैं। ये स्वांजना के पत्तों को छांव में खुश्क कर लीजिए, ठीक है। और इसके पत्तों को पीस के रख लीजिए और आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम पानी के साथ आप इस्तेमाल करें तो यकीन माने ये आपके मैदे, जिगर, मसाना, गुर्दा, आपके इम्यून सिस्टम, जोड़ों के दर्द के लिए ये नेमत खुदाबंदी है जो हमारे गली कूचों में ये स्वांजने के दरख्त लगे हुए हैं जिसे मोरिंगा कहते हैं और इस पे बहुत रिसर्च हुई है। दुनिया में ये बहुत महंगी दामों बिक रही है। हमारे यहाँ तो अल्लाह ताला ने वाफिर मिकदार में किया है। ये ग़िज़ा के तौर पे भी और यानी आपकी खुराक में भी आप इसकी चटनी बनाएं। मैं नाज़रीन बताता हूँ, कड़ी पत्ता लीजिए 50 ग्राम, स्वांजना 50 ग्राम, पुदीना 50 ग्राम, अदरक का 1.5 इंच का टुकड़ा और ज़ीरा ये आप 10 ग्राम लीजिए, अनारदाना शामिल कीजिए और इसकी चटनी बनाकर रोजाना खाने के साथ इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, हमारे दरमियान एक और कॉलर है और इनसे बात करते हैं, मेरी डिश रह जाएगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, बात कीजिए हकीम साहब से। हाँ बेटा, मेरे राइट किडनी में जो स्टोन है, ओहो जी, किडनी में स्टोन है, ओके, उसके बारे में मालूम दीजिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आप कराची से बोल रहे हैं? कराची से बात कर रहा हूँ। बेटा, स्टोन की क्या कितनी बड़ी है, बड़ा स्टोन है, कुछ बताएंगे आप? ये छोटे छोटे 3-4 घर आते हैं इसमें, तो मैक्सिमम जो है तकरीबन 1.4 बन रही है। अच्छा चले। अच्छा मेरे भाई अभी आंसर देंगे, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं डिश का इंग्रेडिएंट्स बता दूं फिर आपने इनको आंसर बना। अच्छा जी, इसमें क्या है, ये हम बना रहे हैं कीमा पालक समांजना के साथ, ठीक है। और समांजना की हर चीज़ ही बड़ी इंपॉर्टेंट है बकौल हकीम साहब के। इसमें जो है उसके पत्ते, उसके फूल, उसकी जड़, हर चीज़। देखिए इस वक्त हम लोग उसके पत्ते और फूल का इस्तेमाल करें। और इसमें क्या क्या डालेंगे, इसमें लहसुन डालेगा, ठीक है, इसमें हरी मिर्चें और हम लोगों ने इसे चॉप करके किया है, हम लोगों ने इसको पीस के नहीं कर रहे, ठीक है। टमाटर भी हमने चॉप कर लिए और इसमें हमने देखिए पालक है थोड़ी सी, हमने इसे एक आधी गड्डी वो यूज़ की है, फूल यूज़ किए और ये समांजने के पत्ते हैं, ठीक है। ये थोड़े से ये हम लोगों ने ये यूज़ किए ताकि वो उसके साथ मर्च भी हो जाए और हमें फ़ायदा भी दे। फिर हमने एलोवेरा एक 2 टीस्पून, हम इसको जब भी मैं काटूंगी इसका जेल निकालूंगी। फिर हस्बे जायका पिसी हुई मिर्च है, हस्बे जायका जो है हल्दी आप अपने टेस्ट और नमक अपने हस्बे के, ये तो 2-3 चीज़ें जो हम लोग अपने फ्लेवर के लिए ज़रा सा टेस्ट अच्छा करते हैं। अच्छा, अब जो है मैं स्टार्ट लूँगी। सबसे पहले हम लोगों ने ऑयल रखना है और जो है उसके अंदर हम लोग, क्योंकि हम लोगों को फ्रेश खाएँ, फ्रेश 1 का जो है हम लोग मीट यूज़ कर रहे हैं अपनी डिश में, अपने किचन में। और मैं अभी इसको ज़रा सा जो है फ्रेश 1 का हम लोग सबसे पहले स्टार्ट, क्योंकि इसका जब हम लोग कभी भी चिकन डालते हैं या कोई भी गोश्त आप स्टार्ट करते हैं तो उसका पानी जो ओरिजिनल होता है उसको ज़रा ड्राई कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें लेके चलेंगे, ठीक है। हकीम साहब आप उनको, अच्छा एक और कॉलर भी आ गए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? रुखसाना जैदी बात कर रही हूं। रुखसाना कैसे हो आप? काफ़ी दिनों बाद आए हो। हाँ, ऐसे मैं
सेमिनार में गए हुए थे, अप्पा का सेमिनार था, लाहौर गए हुए थे, तो अच्छा। मैंने काफी प्रोग्राम आपके मिस किए। चलें कोई बात नहीं, अब पूछे क्या पूछना है हकीम साहब से। हाँ बेटा। मैं तो ये पूछना चाहती थी कि जैसे बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, तो उन्होंने वो इस्तेमाल किया, जैसे होते हैं ना कि भिंडी को कट लगा के पानी में डालें और फिर सुबह नहा मुँह किए, तो उन लोगों ने इस्तेमाल किया, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये सही है कि नहीं है? अगर इसको कोई और अल्टरनेट है तो वो बताइएगा। जी, बहुत अच्छी बात की आपने, आपको मैं बताता हूँ। देखिए, ये इस किस्म के टोटके हैं, ये किसी को मिजाज के मुताबिक फायदा देता है, किसी को नहीं देता। तो ये बहरहाल एक लोगों ने बहुत सारे देखे, अभी ये कोरोना के हवाले से बहुत सारे अभी मरीज आए नहीं, लोगों ने सैकड़ों टोटके बताना शुरू कर दिए। किसी ने कहा जी प्याज इस्तेमाल करें, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ करना शुरू कर दिया और अपनी अपनी हिकमतें झाड़ना शुरू कर दी, क्योंकि ये मौका है लोगों के लिए कि अपनी शोहरत जो है वो लोगों तक पहुंचाना है। इससे इनसे पूछा जाए कि भाई आपने कितने कोरोना के मरीजों का इलाज किया, जबकि पाकिस्तान में कुल 5 मरीज अभी जो है बरामद हुए हैं कोरोना के। तो इस तरह जो है ये टोटके भी बहुत सारे हम देखते हैं कि फेसबुकी जो डॉक्टर हैं, फेसबुकी 2 नंबरी हकीम हैं, समझे ना, जिनका जो क्वालिफाइड नहीं होते और वो इस किस्म के वायरल कर जाते हैं टोटके। बहरहाल ये भिंडी के हवाले से मैं आपको बता देता हूं कि भिंडी के हवाले से काफी मरीजों को फायदा जरूर हुआ है, मगर वो मुकम्मल फिट नहीं हो पाते। उसके लिए हमारे पास जो है वो अस्करी ग्रीन है मौजूद। अस्करी ग्रीन जो है वो 3 महीने इस्तेमाल कीजिए। हमारी ये दवाएं सिर्फ हमसे मिलती हैं, मार्केट में हम दुकानों पर नहीं सप्लाई करते। तो आप अस्करी ग्रीन इस्तेमाल करें। अस्करी ग्रीन 100 इमराज में काम आती है। अस्करी ग्रीन जो है ये समझे कि हेपेटाइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, मेरे बहुत सारे कैंसर के मरीज जो हैं इससे ठीक हुए हैं। मैं समझता हूँ कि कोरोना के हवाले से भी अस्करी ग्रीन का इस्तेमाल करें। ये असल में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके जिस्मानी दिफाई निज़ाम को मजबूत करता है। इसमें 22,000 फाइटर न्यूट्रिशंस मौजूद हैं और 141 कंपोनेंट हैं, यानी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिसे किंग ऑफ हर्ब्स कहा जाता है, यानी सुपर हर्ब्स जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। इसमें जवाहरात शामिल हैं और इसमें 12 किस्म के कैल्शियम, मशरूम और स्पिरुलिना ऐसी कीमती तरीन जड़ी बूटियां मौजूद हैं जो मेरे अपनी जिंदगी भर का निचोड़ है। मैं समझता हूँ कि जोड़ों के दर्द, स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल के मरीज, ब्रेन ब्लॉकेज, हार्ट ब्लॉकेज और जितनी भी 100 बीमारियां हैं उसके लिए ये अस्करी ग्रीन लाजवाब तरीन चीज़ है। और इसमें हमारे मोरिंगा यानी स्वांजना भी इसमें डला हुआ है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसे हम सेल्स का एक फैक्ट्री है जो हमारे बॉडी में जो सेल्स तैयार करती है, उसकी नरिशमेंट करती है, उनको ताकतवर करती है। खून के में वो जब शामिल होते हैं तो आपका खून इंतहाई ताकतवर होता है और खून की नालियां खोलता हुआ पूरे बॉडी को में वो सर्कुलेट करता है ये दवा, और आपको जो है आपकी एंटी एजिंग की बाइस भी ये बनती है, यानी आपकी लाइफ को रिस्टोर करती है ये चीजें। अच्छा, जिनको किडनी की थी उनका जरा मुझे बताइए। उनका क्वेश्चन था ना किडनी का, उसका बताइएगा जरा। हाँ, मैं किडनी के हवाले से ये बताता हूँ कि एक तो स्वांजना दीजिए, ये इसको सुखा ले, बारीक कर लीजिए और आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम इस्तेमाल कीजिए। मेरे बहुत से मरीज इब्तदाई स्टेज में बहुत ठीक ठाक हो गए और उनको डायलिसिस से भी निजात मिली। वाह, जबरदस्त। तो इस तरह जो है ये आप स्वांजना की अफादियत को मैं जो बयान कर रहा हूँ आप उसको कीजिए। जो क्रॉनिक पेशेंट्स हैं वो मेरे पास आए, ठीक है ना, और किडनी के हवाले से फालिज के मरीज हैं या और जितने भी इमराज हैं उसके हवाले से जो लाइलाज हो चुके हैं, इस इवन के बेऔलादी के मरीज, सही, जिनके जरासीम की प्रॉब्लम है या खवातीन में हार्मोनल सिस्टम प्रॉब्लम है, ओवम की खराबी है, यूट्रस में प्रॉब्लम आ जाती है, समझे ना। इसी तरीके से उनके बैजा
का मसला आ जाता है कि जी उनका बैज़ा कमज़ोर है या बैज़ा नहीं बनता जिससे आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है, उसके लिए भी मेरे पास बहुत आला किस्म की अद्वियात मौजूद हैं। आप नाज़रीन मेरा स्क्रीन पे नंबर तो चल ही रहे हैं और उस पर आप अपॉइंटमेंट लीजिए। मैं आज जुमे को शाम को बैठूंगा, इसी तरीके से हफ्ता और इतवार सुबह 11 से 2 और शाम 5 से 9 बजे तक मैं अपने मतब में हूँ, कराची में राशिद मिन्हास रोड पर लसानिया रेस्टोरेंट के पास ग्लैमर मॉल में मेरा मतब है। ओके अच्छा, सबसे पहले हमने लहसुन डाल दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और हमने हरी मिर्ची डाल दी और जी अब ये कह रही है ये होता है ना अभी जरा सा थोड़ा मैं भी वो हो जाती हूँ। अच्छा बहुत हल्का सा, आप देखिए मैंने हल्की आंच ही रखी हुई है और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जो है सबसे पहले मैंने उस चिकन का पानी जो है वो नॉर्मल लाइट के ऊपर जो है ड्राई किया है। लाइट जो है ना थोड़ा सा देखना पड़ता है, चीज़ों को भी नोट डाउन करना पड़ता है। और उसके बाद आपने मैंने कहा हस्बे जायका, आपने नमक, आपने हल्दी और ये कुटी मिर्चें कर लें या पिसे हुए मिर्चें जो आपको अच्छी लगती हैं फ्लेवर के लिए, क्योंकि हमारे मर्द हज़रात जो हैं वो उसके बगैर रह नहीं सकते। उसके बाद आपने ये चॉप किया हुआ टमाटर। अच्छा ये जब चीज़ें आप रेडी कर लेंगे ना तो आपने बस झटपट ये काम करना है, जैसे बोलते हैं ना झटपट। अच्छा जी ये हमने थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सौते करना है कि भाई ये ज़रा नरम हो जाए टमाटर। जब तक मैं एलोवेरा निकाल देती हूँ उसके बाद मैं पालक और ये सब चीज़ें। जी हकीम साहब ओवर टू बताते हैं। एलोवेरा को कवार भाटा भी कहते हैं, कवार गंदल या घी कवार भी कहते हैं। बिल्कुल असल में हम इंग्लिश में बहुत ज़्यादा चीज़ें बताते हैं, लोग आमूमन जो है हमारे दही इलाके के लोगों को नहीं पता लगता, इसलिए उसको हमने गुजराती में इसको कवार भाटा भी कहते हैं। और ये जोड़ों के दर्दों के लिए, आसाबी कमज़ोरी के लिए, मैदे के अल्सर के लिए ख़ास तौर पर ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है एलोवेरा। और इस पर तहकीकात जो हुई उसमें आप तकरीबन ये समझिए कि 50 इमराज में एलोवेरा जो है वो आपका इस्तेमाल होता है, जल्दी इमराज के लिए है और चेहरे पे लगाएं, मास्क इसका बेहतरीन मास्क बन जाता है। इवन कि मैं आपको ये बताता हूँ एलोवेरा आप 250 ग्राम एलोवेरा लीजिए और इसमें 25 ग्राम तारा मीरा का तेल मिक्स कर लीजिए और ये अगर चेहरे पर लगाएं और हाथों पे लगा लें तो ये समझे कि आपके बॉडी ये एंटीबैक्टीरियल है, आपको वायरल किसी किस्म का वायरस जो है वो आप तक नहीं पहुंचता। ये जबरदस्त मास्क की जगह जो लोगों को मास्क नहीं मिल रहा वो ये लगाकर ना चेहरे पे लगा ले और हाथों पे लगा लीजिए। आप ये समझे कि आप कोरोना से महफूज रहेंगे। अरे वाह जी हाँ। अच्छा मैंने कम से कम इसमें से निकला है 1 टीस्पून, आप कम से कम 2 टीस्पून भी डाल सकते हैं और बिल्कुल थोड़ा सा एक फ्लेवर के लिए भी है और फायदेमंद भी है, क्योंकि हकीम साहब ने कहा ये सवांजना हो या एलोवेरा हो, ये तमाम जो है हमारी हर्बल डिश समझने हो जाती है, हर्बल जबरदस्त किस्म की। और खाना पकाने में भी देखिए सभी को मैंने देखा है कि ये बड़ी कॉम्पिटेंट हैं, हर फील्ड में माशाल्लाह बहुत परफेक्ट हैं। मैं ये देखता हूँ कि ये इस तरह पकाती हैं कि जो पक रहा है वो अपनी शक्ल सूरत उसके कायम रहती है। ये बहुत ज़्यादा भुनाई भी नहीं करती और ये पूरे अज्जा को पूरे नाप तोल कर डालती हैं। और हमने जितनी भी डिशेज आज तक तैयार की हैं उसमें सभी ने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है। आपने असल में आप बेनिफिट, अब ये कहाँ डिशें बनती थी मुझे ये बताएं। सवांजना सिर्फ फलियां, अभी तो मुबारक को फलियां आ गई है, फलियां कितना इंतजार किया है ना। फलियां जो है ये इसमें मूंग की दाल में फलियां पकती हैं। हाँ बनाएंगे। और इसी तरीके से इसका बाकायदा सालन बहुत सारे हम आपको बताएंगे कि ये फलियों का सालन क्या है। जड़ का, इसके स्वांजना की जड़ का मुरब्बा भी तैयार होता है। वाओ। और स्वांजना का अचार भी तैयार होता है। बेशक बहुत सारी ये अफादियत की हामिल है। हमने जितनी डिशेज आज तक पेश की हैं उसका ताल्लुक जो है वो उन जड़ी बूटियों से है जिसका आप खाने में इस्तेमाल भी करें और ग़िज़ा की ग़िज़ा, दवा की दवा, और उसमें जायका भी है मौजूद है। इसी तरीके से ये हमारा। अच्छा हम रिपीट करें ना, आप इसमें देखें लोगों को पता चल जाए। हम लोगों ने आज बनाया है कीमा पालक सवांजना के साथ, और सवांजना में फूल भी डले और पत्ते भी। अब ये देखिए मैंने जो है लहसुन, हरी मिर्चें आपने जरा सा ब्राउन किया, उसमें हमने जो पानी इसमें सौते कर लिया था उसमें डाल दिया, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट हम चिकन जैसे पानी में आता है तो पानी जो है वो ऑयल के साथ अजीब सा मर्च हो जाता है, तो हमने हल्का सा ड्राई किया और उसके बाद हमने जो है अब देखिए ये मैं डाल रही हूँ क्योंकि इसका अपना पानी होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसको थोड़ा सा स्टीम पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, तो वो आप वाली बातें सभी फूल भी डाल लिए तो क्या होगा, आपने ये ओरिजिनल आप देखिएगा जब इनका कलर आएगा ना फिर देखिएगा। मैं चाहूंगी थोड़ा अपने लेटर्स वगैरह भी बता दें ताकि जो रह ना जाए।
हमारे पास अभी 7-8 मिनट है, तो हम चाहते हैं ये 7-8 मिनट में देखिएगा कितनी जल्दी डिश बनेगी। तो ये हकीम साहब की स्पेशल डिश है और इन्होंने मुझे स्पेशल मेंशन किया था कि भाई ये बनना है ताकि लोगों को फायदा। अच्छा, ये मोरिंगा को हम लोग जो लोग इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं इसको किस तरह ड्राई करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं? ये छाँव में ड्राई कर लें। ठीक है। और छाँव में ड्राई करने के बाद जो है इसको पत्तों को अलग करके इसको आप ग्राइंड कर लीजिए और इनको चाहे कैप्सूल में भर लें या वैसे फ्रेश उसमें आधा चम्मच के करीब, आधा चौथाई चम्मच आप दही में भी शामिल कर सकते हैं, रायता बना सकते हैं, कहवा बना सकते हैं। कहवा बनाने का तरीका यही है कि उसको आप खौलते पानी में डाल लीजिए और इसमें थोड़ा सा पुदीना डालें या इलायची डालें खुशबू के लिए भी। आप सुबह शाम सुबह निहार कहवा पीजिए इसका बना के। तो नाज़रीन, मैं आपको अपना एक तो मैं ये बता दूं कि ये मैस्कुलाइन हमारा वॉश है, बॉडी वॉश है। ये फीमेल का है, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन। ये पूरी जिस्म पे रोज़ाना लगाएं, नहाने के दौरान, नहाने से पहले के बाद जो है ये पूरे जिस्म पे, बॉडी पे लगाएं, चेहरे पे, पूरे जिस्म पे लगाएं और 5-7 मिनट तक लगा रहने दीजिए। ये आपको वायरल ये समझे हर किस्म के वायरल इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन और आपको कोरोना वगैरह से और दीगर अमराज से बचाए रखेगा। ये स्किन की नरिशमेंट करता है। स्किन में जहाँ कहीं ब्लैकिश है, आपकी बगलें, थाइज या चेहरे पे कहीं काले पीले निशान हैं, उस निशानात को भी ख़त्म करेगा और ये एंटीबैक्टीरियल है। इसमें मौजूद ये जो आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, ये आपका, ये समझिए कि ये आपका पॉइंट है कि ये आपको, ये आपके अंदर एक ख़ास तौर पर ये ख़ास एक तैयार की गई है, जदीद साइंसी असूलों के मुताबिक है। तो इसमें नेगेटिव आयन मौजूद हैं और ये आपको नज़र आ रहा है नेगेटिव आयन, ये ग्रीन कलर की इसमें। तो ये इसी तरह आपको बॉडी से, ये आपको, ये हमारा सोप है, ये सोप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारा सबसे बुनियादी चीज़ जो बालों के लिए है वो ये अस्करी ऑयल है, अस्करीज नौरंगीज ऑयल है। ये बालों को जो है हर किस्म की प्रॉब्लम, बाल कबलत, सफ़ेद होना, बालों का झड़ना गिरना, ये हमारा तकरीबन समझिए कि 70 साल पुराना एक, बल्कि 100 साल हो गए हैं हमारे इस अस्करी हेयर ऑयल को। ये बड़ा मशहूर और मारूफ रहा है अपने दौर में और अभी भी लोग इससे बहुत फ़ायदा उठाते हैं। हर किस्म की बालों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। मैं आपको ज़बरदस्त हकीम साहब, मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। ये देखिए नाज़रीन, ये मेरे ये 100 साल पुराना खतूत हैं। ये खतूत जो हैं ये मालिर कोटला के नवाब मोहम्मद जुल्फ़कार अली खान, ये मालिर कोटला के डिज़ाइनर्स हैं। ये देखिएगा, ये उनके शाही, उनके दस्तखत भी मौजूद हैं और ये 1919 का एक, ये देखिएगा, ये मौजूद है लेटर। तो इसी तरीके से ये मैं आपको दिखा रहा हूँ एक और ख़त। ये मुजद्दिद आज़म सैयद अली अल हरेरी, पंजाब, मुजद्दिद आज़म पंजाब, ये उनकी स्टैम्प भी है। बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत हैं। शम्सुल उलमा अली अल हज़वेरी मौलवी साहब हैं, ये बहुत मारूफ रूहानी शख्सियत थी। ये देखिएगा, ये मैं आपको ख़त दिखा रहा हूँ, ये हकीम अजमल ख़ान का ख़त है जो तारीफ़ी सनद है जो मेरे दादा के नाम लिखी गई। हकीम सैयद ज़फ़र याब अली शाह देलवी, हाज़िक़ुल हिंद इनका ख़िताब था, यानी स्कॉलर ऑफ इंडिया। ये 17 फरवरी 1919 का ये उनका हकीम अजमल ख़ान का ये दस्तखत मौजूद है। इसी तरह ये ख़त है, ये भी एक 100 साल पुराना ख़त है, यानी 102 साल पुराना ख़त है। और ये मीर मोहम्मद मुराद ख़ान खैरपुर मिरस, ये उनकी शाही स्टैम्प है। नवाब खैरपुर मिरस, ये खैरपुर स्टेट के नवाब थे। मैं आपको इसी तरह और भी तारीख़ी खतूत एक दो दिखाता हूँ।
ये सूफी पीर मोहम्मद मियाँ सैयद ख्वाजा अहमद साहब का खत है। ये देखिएगा, रामपुर स्टेट के नवाब रामपुर स्टेट है, ये उनका खत है जो मेरे दादा के नाम का है। उनके 7 रियासतों के मौलिज थे। और ये हज़रत अल्लामा इकबाल, ये उनका खत है, ये देखिएगा, हज़रत अल्लामा इकबाल का खत है। ये 1919 का लिखा हुआ है, जो मेरे दादा के पास आते भी थे। हमारे घर में भी अल्लामा इकबाल आते थे। अल्लामा इकबाल के ख़ानदान से हमारे ख़ानदानी ताल्लुकात हैं। अल्लामा इकबाल के पोते नवासे ये हमारे साथ बाकायदा हमसाए भी रहे, हमारे साथ खेलते कुत्ते भी रहे, पतंगे भी हम उड़ाते रहे लाहौर में, और गुल्ली डंडा भी खेलते रहे। हकीम साहब जी आप आ जाएं और 1 मिनट रहिए, आप डिश देख लें, आपकी पसंद डिश देखें जरा। और बस ये आखिरी खत दिखा रहा हूँ। हाँ, श्योर श्योर श्योर। ये आखिरी खत जो है लोहारू स्टेट के, ये देखिएगा कि ये खत जो है ये खैरपुर स्टेट का है। ये शाही स्टैंप है, ये देखिएगा शाही स्टैंप है। और ये हकीम साहब आ जाएं देखें, प्रोफाइल है। आ जाएं। मैं चाह रही हूँ हकीम साहब की मौजूदगी में खुदाफिज यहीं पे हो, और आ जाएं किचन में आ जाएं। हकीम साहब ने जो आज डिश बनाई देखें जी, और ओ जी बन गई है डिश बिल्कुल रेडी। जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी और ये है। पता क्या हो रहा है, ये आपने जो दही है ना, इस दही में हम ये जीरा जरा ब्राउन करके डालेंगे तो वो दही के भी खुशबू आ जाएगी। और अगर आप चाहें तो हकीम साहब जो है वो सवांजने के पत्ते, पुदीना और करी पत्ते से भी चटनी आप रायता आपके टेस्ट के मुताबिक, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। देखिए ये इसकी यानी इतनी खूबसूरती है कि हर चीज अपनी जगह नजर आ रहा है। अब जब लोग कुछ बुनाई इस तरह कर देते हैं कि पता नहीं लगता, पूछना पड़ता है कि ये क्या। और अगली बार बनेंगे सवांजने की फलियां। जी हकीम साहब बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मंडे को एक जबरदस्त सरप्राइज लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, वेडिंग फेस्टिवल है, वेडिंग वीक है, तो रहिएगा सभी के साथ। अल्लाह हाफिज।